नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज भाग्य चक्र के विशेष अंक में हम बात करेंगे शनि के महापरिवर्तन की। शनिदेव आज अपनी राशि बदल रहे हैं और ये महापरिवर्तन देश दुनिया पर अलग अलग राशियों पर बड़ा प्रभाव, बड़ा असर पैदा करेगा। तो शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए शनि का ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनि के महापरिवर्तन का ये पूरा मामला क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी स्थिति कब बन रही है। देखिए, आज शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है और शनि का जब भी परिवर्तन होता है अगले 2.5 से लेके 3 साल तक ये परिवर्तन देश दुनिया पर और लोगों के जीवन पर असर डाल देता है। तो आज जो शनि का महापरिवर्तन हो रहा है उसकी पूरी स्थिति क्या है। देखिए, अगर इस समय की बात करें तो शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में विद्यमान हैं, अभी तक कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब शनिदेव 29 मार्च को यानी आज रात को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि मीन राशि में जून 2027 तक लगभग 2.5 वर्षों तक विद्यमान रहेंगे। शनि के परिवर्तन का मतलब होता है कि ये परिवर्तन दुनिया में बड़ा परिवर्तन पैदा कर देता है। इसीलिए शनि का ये परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन का हर राशि पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा राशियों की 7.5 और ढैया की स्थिति में। कुछ राशियों की 7.5 आरंभ हो जाएगी, कुछ की चलती रहेगी और कुछ की 7.5 समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से कुछ राशियों की ढैया समाप्त होगी और कुछ राशियों की ढैया आरंभ हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर शनि का ये राशि परिवर्तन जो असर डालेगा वो तो डालेगा ही, लेकिन लोगों के 7.5 और ढैया की स्थिति में भी इसकी वजह से बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। देखिए, शनि का मतलब है विश्व व्यवस्था। पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो 2 ग्रहों के हाथ में है, शनि और बृहस्पति। और जब इनमें बड़ा बदलाव होता है तो इसका प्रभाव लंबा पड़ता है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो शनि का आज जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जानिए। देखिए, शनि लोकतंत्र के स्वामी हैं, इसीलिए राजनैतिक रूप से अस्थिरता बढ़ेगी, राजनैतिक रूप से उथल पुथल होगी। जनता प्रदर्शन करेगी, जनता को सरकार के साथ तालमेल समझ में नहीं आएगा और दुनिया भर में बेवजह के युद्ध जैसी स्थितियां बन जाएंगी। दुनिया भर में बेवजह के विवाद और झगड़े आरंभ होंगे। अलग अलग देशों के जो प्रमुख हैं
कहीं राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री, इनके साथ बड़ा परिवर्तन हो सकता है और बड़े बड़े देशों में सत्ता परिवर्तन की नौबत आ सकती है। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जल की राशियां आपदा की राशियां होती हैं, इसीलिए शनि का वहां प्रवेश करना आकस्मिक रूप से कोई बीमारी ला सकता है। आकस्मिक रूप से अचानक बीमारी या प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बन सकती है। संभावना ये भी बनती है कि जो आर्थिक बाजार है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें भयंकर उतार चढ़ाव हो सकता है या उसमें भयंकर उतार चढ़ाव रह सकता है। शनि का मीन राशि में प्रवेश दुनिया भर के लोगों के रोजगार पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर और फाइनेंशियल मार्केट पर असर डालेगा। और शनि का ये राशि परिवर्तन प्राकृतिक आपदाएं भी दिखा रहा है। कोई बीमारी एकदम से प्रकट हो जाए, एकदम से फैलने लगे, ये संभावना भी इस समय बन सकती है। तो ये तो हो गया देश दुनिया का हाल। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग जो राशियां हैं, इनके लिए शनि के अगले 2.5 साल कैसे रहेंगे। शनि का जो राशि परिवर्तन होगा, ये इनके जीवन पर कैसा असर डालेगा। अगर मेष राशि की बात करें, मेष वालों को डराया भी बहुत जा रहा है कि आपकी 7.5 शुरू होगी, ये बुरा होगा, वो बुरा होगा। देखिए, इतना भी बुरा नहीं होगा। 7.5 शुरू जरूर होगी, लेकिन सब कुछ बुरा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। करियर में आपके बदलाव की स्थिति बनेगी। अचानक से ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि करियर बदलना पड़े और इस समय आपके धन के खर्चे भी बढ़ेंगे। पैसा जरूर आएगा, लेकिन बचा पाना मुश्किल होगा। पैसा तेजी से खर्च होगा। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखना होगा, क्योंकि संतान को लेकर के मेष राशि वालों को तनाव और चिंताएं हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? आप ऐसा करिएगा कि अब अगले 2-2.5 साल तक हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा और एक प्रार्थना करिएगा, शनि के महापरिवर्तन का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मेष वालों की 7.5 शुरू हो रही है। वृषभ वालों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, वृष वालों के जिंदगी में कितने बदलाव होंगे, आइए वो भी जानते हैं। शनि का राशि परिवर्तन वृषभ वालों के लिए विशेष अनुकूल होगा, विशेष फायदेमंद होगा। वृष राशि वालों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी और धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। करियर में आपके लाभकारी परिवर्तन इस समय हो सकता है। यानी शनि का राशि परिवर्तन आपको धन भी देगा और मनचाहे करियर में परिवर्तन भी करवा सकता है। वृषभ वालों के लिए
शनि इतना अनुकूल रहेगा कि अगर वो कोशिश करेंगे तो उनके रुके हुए तमाम काम इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बन जाएगी। तो शनि का राशि परिवर्तन वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसको और भी अच्छा बनाने के लिए रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो वृषभ वालों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन बड़ा अनुकूल है, बड़ा फायदेमंद है। मिथुन वालों के लिए कैसा रहेगा, कितना फायदा कितना नुकसान होगा शनि के राशि परिवर्तन से, वो भी जान लेते हैं। देखिए, शनि का जो राशि परिवर्तन है इसके परिणाम मिथुन वालों के लिए मिश्रित होंगे। कुछ मामलों में राशि परिवर्तन अच्छा होगा और कुछ मामलों में खराब होगा। करियर में आपके अचानक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप चाहें या न चाहें बड़ा परिवर्तन होगा। और साथ में आपके लिए स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी इस समय बन जाएंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है, ये एक बात फायदेमंद है। और लंबी लंबी यात्राएं भी अगले 2-2.5 साल में आप बहुत करेंगे। यानी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। कुछ चीजें दबाव में बदलेंगी, निगेटिव बदलेंगी, और संपत्ति का फायदा और लंबी यात्राएं आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। क्या उपाय करेंगे? शनिवार के शनिवार किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की वस्तु का दान करेंगे तो शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले पिछले 2.5-3 साल से शनि की ढैया से परेशान थे। तो आज जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तो आपकी ढैया उतर जाएगी। और ढैया उतरने से स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, स्थितियां थोड़ी अच्छी हो जाएंगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के योग आपके प्रबल होंगे। आपकी शादी इस समय जल्दी हो सकती है। रोजगार में प्रेशर की वजह से अचानक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए ठीक रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया उतरेगी और उनको ज्यादातर फायदा होगा मेहनत के साथ। कर्क वाले जिस बात का ध्यान सबसे ज्यादा देंगे वो अपने पिता का स्वास्थ्य है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आप जितना ज्यादा बनाए रखेंगे उतना बेहतर होगा। और आप ऐसा करिएगा कि हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल होगा। तो कर्क वालों की ढैया उतर गई है। ढैया उतर तो गई है, लेकिन जा कहां रही है, चढ़ कहां रही है? बात करते हैं सिंह राशि की।
कर्क राशि पर ढैया उतर करके सिंह राशि पर शुरू हो जाएगी। तो सिंह राशि वालों के लिए अब ढैया का आरंभ होगा। सिंह वालों के लिए अब ढैया शुरू हो जाएगी। अष्टम का शनि होगा, इसलिए सिंह वालों को बहुत सतर्क रहना होगा। अब अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। नौकरी या व्यापार जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। उसमें कोई रिस्क या कोई जोखिम मत लीजिएगा। और अगर कोई बड़ा निर्णय आपको लेना ही पड़ता है, आपकी राशि सिंह ही है, तो बड़े निर्णयों में बहुत सावधानी रखिएगा। सिंह वाले अगर सावधानी नहीं रखेंगे अब, तो अगला 2.5 साल आपके लिए बहुत भारी होगा, बहुत कठिन होगा। इसलिए सिंह राशि वालों को बड़ी सावधानी रखनी है। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में बेहतर होगा, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में शनिवार की शाम को पहनिएगा, ताकि शनि का राशि परिवर्तन आपके ऊपर नकारात्मक असर न डाल सके। तो सिंह राशि पर ढैया आरंभ होगी और उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय आरंभ हो जाएगा। अब जान लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि पर शनि के परिवर्तन का कैसा असर होगा? शनि बहुत सारी मेहनत करवाएंगे आपसे। आपको बहुत सारा परिश्रम करना होगा, बहुत सारी मेहनत करनी होगी और मेहनत के बाद आपको फल मिलेगा। संतान पक्ष की और परिवार की चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। और इस समय आपके करियर में परिवर्तन ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। और कन्या वालों के लिए एक राहत की बात यह है कि इस समय कन्या वालों का मनचाहा विवाह हो सकता है। तो कन्या वाले ये समझ लें कि शनि आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई लाभ चाहिए शनि से, अगर कोई फायदा चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा रोज शाम को और मेहनत की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, आपको लाभ होगा। कन्या राशि के जो लोग हैं उन्हें शनि के महापरिवर्तन से लाभ होगा, लेकिन कन्या वाले ये समझ लें कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको फायदा होगा। बिना मेहनत के लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं शनि के महापरिवर्तन का तुला राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए शनि विशेष अनुकूल होंगे। जैसे आपको पहले बताया कि वृषभ वालों के लिए शनि बहुत लाभकारी हो जाएंगे, वैसे ही राशि परिवर्तन से शनि तुला राशि वालों के लिए विशेष अनुकूल होंगे। और तुला वाले देखेंगे कि शनि के राशि परिवर्तन से इनके जीवन की तमाम स्थितियां बेहतर होंगी। जीवन में जहां जहां रुकावटें हैं, जहां जहां दिक्कतें हैं, वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगी। स्वास्थ्य की और धन की स्थिति तुला वालों के लिए बेहतर रहेगी, यानी बाधाएं दूर होंगी, सेहत बेहतर होगी,
धन का आगमन होगा, करियर में विशेष उन्नति इस समय तुला वाले कर पाएंगे। तो आपको ये सलाह दी जाएगी कि योजना बना करके, जीवन को प्लान करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। इतना बढ़िया समय सामान्यतः नहीं मिलता है, तो अगर आपको इतना बढ़िया समय मिल रहा है तो इस समय का इस्तेमाल करें, आपको लाभ होगा। हर शनिवार को अब आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की चीज का दान करें तो आपके लिए शनि का परिवर्तन बहुत बेहतर होगा। तो तुला राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन शानदार स्थितियां, शानदार फायदे दिखा रहा है। शनि के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक वालों की शनि की ढैया उतरेगी। अब आज रात के बाद से वृश्चिक वालों की शनि की ढैया उतर जाएगी। जिस शनि की ढैया के उतरने से आपको राहत मिलेगी। काम में थोड़ी बहुत बाधा तो देखिए आएगी, लेकिन बाधाओं के साथ साथ आपको लाभ भी होगा। और अगर आप किसी काम में लगातार लगे रहेंगे तो आपको सफलता आसानी से मिलेगी। आपकी बाधा धीरे धीरे समाप्त होगी और आपको फायदा होगा। अगर आप सफलता चाहेंगे इस समय में कि आपको हर कार्य में सफलता मिले, जहां आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ढैया उतर जाएगी तो कम मेहनत में ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। संतान और विवाह के योग वृश्चिक राशि वालों के बन सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी हो सकती है, और अगर आपके पास संतान नहीं है तो इस समय प्रयास करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। क्या उपाय करेंगे? हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का अगर आप दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। वृश्चिक राशि पर से ढैया उतरी और सीधा चढ़ गई धनु राशि के ऊपर। धनु वाले लंबे समय तक 7.5 झेल चुके हैं। थोड़ा सा जीवन बेहतर हुआ, अब उनकी ढैया आ गई। तो शनि के राशि परिवर्तन का धनु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धनु राशि वालों के लिए अब शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। आज रात से चतुर्थ ढैया धनु वालों की शुरू होगी। करियर में जिम्मेदारियां और व्यस्तता आपकी बढ़ेंगी। इस समय करियर में किसी तरह का रिस्क, किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। और इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि धनु वाले दुर्घटनाओं के, चोट चपेट के, ऑपरेशन के, सर्जरी के शिकार हो सकते हैं। धनु वालों के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है, और अगर आप फॉरेन जाना चाहेंगे या फॉरेन में जाकर के काम करना चाहेंगे तो आपको लाभ होगा। यानी चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए फायदेमंद है। बाकी मामले में आपका स्वास्थ्य, आपका काम, आपका जीवन,
ये बहुत प्रेशर में रह सकता है, सतर्क रहिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब देखिए, मकर राशि वाले लंबे समय से 7.5 झेल रहे हैं, तो क्या शनि के राशि परिवर्तन से मकर वालों को ज्यादा फायदा होगा? मकर वालों की 7.5 आज रात में उतर जाएगी शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ। इसीलिए शनि की 7.5 से आपको छुटकारा मिलेगा। करियर में आपके लाभकारी परिवर्तन, फायदेमंद परिवर्तन इस समय हो सकता है। और अगर मकर वाले कोशिश करें तो आपके रुके हुए तमाम काम अब बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। संपत्ति खरीदना या बेचना, पैसे का आना, पैसा बनाना, ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। हाँ, इतना जरूर है कि मकर वाले ज्यादा जोश में आके बड़ी गलतियां न कर दें, इसीलिए एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को पहन लें तो आपको लाभ होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, तो इनका हाल क्या होगा, कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों की 7.5 का अंतिम चरण अब शुरू होगा। लगभग 5 साल बीत जाएंगे और अब अगले 2.5-3 साल तक 7.5 का अंतिम हिस्सा चलेगा। आपको इस समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सेहत को लेके लापरवाही मत करिएगा और बेवजह का तनाव मत पालिएगा। करियर में कोई बड़ा रिस्क ले लें, काम लटकाने लगें, काम छोड़ने लगें, इस तरह की लापरवाही मत करिएगा। अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पति पत्नी के रिलेशंस में, परिवार के लोगों के साथ संबंध में इस समय दिक्कत आ सकती है, सावधान रहें। शनिवार को खाने पीने की चीज का दान अगर किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी मीन राशि की। देखिए, मीन राशि पर भी 7.5 चल रही है। पहले 2.5 साल आज रात में समाप्त हो जाएंगे और अगले 2.5 साल शुरू होंगे, यानी आपकी 7.5 का मध्य चरण, मिडिल फेज अब स्टार्ट होगा। करियर में आपके लिए समस्या की स्थिति इस समय बन सकती है। करियर में समस्या आ सकती है, सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या, दुर्घटना की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव से बचना होगा। रिश्तों की और भावनात्मक समस्या भी आपको हो सकती है। इमोशनल प्रॉब्लम, रिश्तों की प्रॉब्लम रह सकती है। देखिए, आप ऐसा करिएगा कि शनि की 7.5 का जो ये दूसरा चरण चलेगा जून 27 तक, तब तक हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। अब शनि का राशि परिवर्तन
कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बुरा है। आपको बताते हैं कि शनि के राशि परिवर्तन के बाद आप ऐसा कौन सा उपाय नियमित रूप से करें जिससे शनि संबंधी कोई परेशान ना करे। पहला काम ये करिए कि हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है तो बहुत अच्छा है। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करिए। और दूसरे नंबर पर रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये दो छोटे छोटे उपाय अगर आप करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से शनि के परिवर्तन का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।